आपको डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल कैटरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, उनकी मैंने आपको नाम बताने हैं और उनकी यूजेस बताने हैं, फीचर बताने हैं कि उनकी शक्ल क्या होती है, और इंस्ट्रूमेंट मैंने सारे के सारे टेबल के ऊपर लेआउट करके एक डिज़ाइन और एक स्टेशन सेट बना दिया। उससे पहले मैं बड़ी वजनी बात करना चाहता हूँ। वजनी बात यह है, मैं अपनी बात का आगाज़ एक बड़ी प्यारी बात से करने में, और बात अच्छी लगे तो दाद दुआ दे देना, ना अच्छी लगे जिसको उसको छुट्टी है वो जा सकता है, लेकिन बात को संभाल कर रख लेना। बात ज़रा वजनी है आपके दिमाग से, जी जी, बात ज़रा वजनी है। असासा उसे अपनी वफाओं का लौटा के देखा था, असासा उसे अपनी वफाओं का, असासा उसे अपनी वफाओं का लौटा के देखा था, आज़मा के देखा था, सरा के देखा था। असासा अपनी वफाओं का लौटा के देखा था, आज़मा के देखा था, उसे सरा के देखा था, फिर न हो पाया किसी और का, जब से उसे एक बार मुस्कुरा के देखा। अरे अब मैं पहले इंस्ट्रूमेंट की तरफ आने लगा हूँ। पहला इंस्ट्रूमेंट जो है वो वायर आई स्पेकुलम है। इसको वायर आई स्पेकुलम कहते हैं। सुने, ये वायर आई स्पेकुलम में वीडियो बन रही है, गौर से सुनते जाइएगा, जो लिख रहे हैं स्टूडेंट लिखते जाएं। ये वायर आई स्पेकुलम है, ये इसकी मीडियल साइड है, ये इसकी लैटरल साइड है, ये इसके दो विंग्स हैं। इसका जो फंक्शन और काम होता है, आई लिड को रिटेक्ट करके रखना है। आई लिड को रिटेक्ट, फिर बोल रहा हूँ, आई लिड को रिटेक्ट करके रखना। ये मैंने इस अंदाज से वीडियो बन रही है, दिखा रहा हूँ। अच्छा, अगर इस आंख का ऑपरेशन हो तो इसको यूँ इंसर्ट करते हैं, यूँ लगाते हैं, फिक्स करते हैं। अगर इधर का हो तो इसको इधर, इसका हो तो इसको यूँ लगाते हैं। ये दोनों आईलिड इसमें फंस जाते हैं, ये यूँ करके लगाते हैं, ये आईलिड को खोल देता है, आईलिड रिटेक्ट हो जाते हैं और आई बॉल ओपन हो जाता है, ओपन हो जाता है। अच्छा, ये जो है ये तमाम कैटेगरी सर्जरी में इस्तेमाल होता है, ट्रेबेकुलेक्टमी वगैरह में इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ किस्म की सर्जरियों में जितनी भी आई थी तकरीबन उन सब में ये इस्तेमाल होता है। इसको कहते हैं वायर आई स्पेकुलम। ये मुख्तलिफ डिज़ाइन के, मुख्तलिफ शक्लों के, मुख्तलिफ शेप के होते हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ। अब मैं आता हूँ बीपी हैंडल की तरफ। ये बीपी हैंडल है। इसको बीपी हैंडल का मतलब है, ये बार्ड पार्कर हैंडल है। बार्ड पार्कर हैंडल एक अंग्रेज़ का नाम है जी। और इसके ऊपर हम जो ब्लेड लगाते हैं कैटेगरी सर्जरी के लिए, ब्लेड फिक्स होता है, वो 15 नंबर का होता है। जैसे ब्लेड हम खोलते हैं, मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ कि इसको ब्लेड को कैसे फिक्स करना। देखो मैंने इसको कहाँ से ग्रिप किया है, मैंने ब्लंट साइड से ग्रिप किया। ये इसकी शार्प एजेस हैं, ये इसका पॉइंटेड है। इसको लगाने के लिए देखो मैं वीडियो में लगा के बता रहा हूँ कि ये ब्लेड जो है, ये देखो मैंने फिक्स करके बता दिया आपको, ये फिक्स है। और इसको इस तरह होल्ड करते हैं सर्जन, होल्ड। जब हम किसी सर्जन को नाइफ देते हैं तो हम उसको सर्जन को नाइफ ऐसे पकड़ाते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करके नाइफ पकड़ाते हैं। नाइफ पकड़ाने का तरीका है सर्जन को। फिर वो जैसे मैं रिटर्न करता हूँ इस तरह पकड़ लेते हैं इसको। यहाँ से हम इसको पकड़ के सर्जन को नहीं बताते, हम यहाँ से बस इस तरह यूँ करके इसको ग्रिप करते हैं, सर्जन को कहते हैं सर ये नाइफ है, वो खुद इसको पता चल जाता है। ये नाइफ फिक्स करने का असूल है। इसमें 11 नंबर का स्टेराइल सर्जिकल ब्लेड होता है। मैंने इसको ये रिमूव कर दिया। रिमूव भी आरटी से करना, लगाना भी आरटी से। लेकिन जो स्टूडेंट, जो ओटी टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन वहाँ पर हाथ से लगाते हैं, वो जाने से ग्लव्स पंक्चर हो जाते हैं, इन्फेक्शन प्रमोट होती है जी। बैक्टीरिया ग्लव्स से हाथ से निकल कर ग्लव्स पर आ जाएगा, वो आँख में चला जाएगा जी। इसलिए ये ब्लेड लगाना और फिक्स करना। और इसको जैसे रैपर से निकालते हैं इस तरह, इसको इस तरह यूँ करके, मैं फिर बता रहा हूँ, इसको यूँ करके फिक्स करते हैं और इसको इस बैच के अंदर फंसा देते हैं। ये देखो फिक्स हो गया पक्का। अब मैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट की तरफ आ रहा हूँ, तीसरे इंस्ट्रूमेंट की तरफ। अब बीपी हैंडल को मैंने यहाँ रख दिया। अब मैं आता हूँ फोर्सेप्स की तरफ कि कैटेगरी सर्जरी में कितनी किस्मों के फोर्सेप्स इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला जो फोर्सेप्स इस्तेमाल होता है, उसका नाम है सूचर टाइंग फोर्सेप्स। इसका नाम सूचर टाइंग फोर्सेप्स है। वीडियो बन रही है, वीडियो में आप देख रहे हैं सूचर टाइंग फोर्सेप्स। इसके ये दो लिम्ब हैं, इसकी ये फाइन टिप होती है, इसके टीथ नहीं होते, ये इसका जॉइंट है। इसको भी पेन की तरह होल्ड करते हैं। ये सूचर को टाई करने के लिए काम आता है। इसको कहते हैं सूचर टाई फोर्सेप्स या सूचर टाइंग फोर्सेप्स। अब मैं अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ आ रहा हूँ। अगला फोर्सेप्स जो होता है, इसको कहते हैं कार्नियल फोर्सेप्स। इसको माइक्रो पॉइंट फोर्सेस भी कहते हैं। कार्नल, इसके दो टीथ होते हैं
ये इसकी फाइन टिप है, 2 इसके ये लिम्ब हैं बिल्कुल, और ये इस तरह इसको इंस्ट्रूमेंट से ग्रिप किया। इट शुड बी होल्ड लाइक ए पेन, ये पेन की तरह इसको ग्रिप किया जाता है। ये कार्निया गैजेस को पकड़ के स्टिच लगाने के काम आता है। इसको माइक्रो पॉइंट फोर्सेप्स भी कहते हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा फोर्सेप्स हो गया। इसी तरह एक और फोर्सेप्स होता है जिसको सुपीरियर रेक्टस होल्डिंग फोर्सेप्स कहते हैं। ये आँख का जो सबसे ऊपर मसल होता है सुपीरियर रेक्टस, उसको ग्रिप करते हैं, स्टिच लगाते हैं। आई बाल को फिक्स करने के लिए सुपीरियर रेक्टस होल्डिंग, इसको भी ऐसे होल्ड करते हैं। ये दोनों इसके लिम्ब हैं और ये इसकी टिप जो आगे कर्व है, इसमें टीथ होते हैं 1/2 टीथ। 1/2 का मतलब है एक तरफ 2 टीथ होते हैं, एक तरफ 1 होता है। जैसे इसको हम लॉक करेंगे, बंद करेंगे, तो ये टिश्यू इसके अंदर फंस जाता है, मसल इसके अंदर फंस जाता है, ग्रिप कर लेता है। ये इसको कहते हैं सुपीरियर रेक्टस होल्डिंग फोर्स। सब देख रहे हैं वीडियो बने, मैं करीब करके बिल्कुल दिखा रहा हूँ, तवज्जो। और ये भी सुपीरियर रेक्टस होल्डिंग फोर्स है। ये स्ट्रेट है, वो कर्व है। इसी तरह ये एक फोर्सेप्स है जिसको कंजक्टाइवल फोर्सेप्स कहते हैं। कंजक्टाइवल को ग्रिप करते हैं, इसको भी इस तरह ही होल्ड करते हैं। जब सर्जन को हमने देना होता है, सर्जन कहता है मुझे कंजक्टाइवल फोर्सेप्स दो, तो हम इस तरह उसको पकड़ा देते हैं। उसके बाद जो है एक होता है मैकफरसन, ये पड़ा हुआ है। ये है, इसका नाम है मैकफरसन फोर्सेप्स। ये जो है आईएल को डायल करने के, उसकी फाइनल पोजीशन करने के इस्तेमाल होता है। इसके भी ये 2 लिम्ब होते हैं और ये स्ट्रेट होता है। आगे इसकी जो टिप है वो एंगल्ड है, कर्व है, और ये 2 टिप इसकी मैक्रो टिप कहलाती है। टिप टीआईबी टिप जी। और ये आईएल को रोटेट करने के काम आता है। ठीक है, इसका फंक्शन मेन ये है। ये भी मुख्तलिफ सर्जरी में इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर कैटरेक्ट सर्जरी में इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये मैं बयान कर चुका। इसके बाद जो है जो इंस्ट्रूमेंट ये फोर्सेप्स तकरीबन आलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं, सब मैंने बता दी हैं। इसके बाद मैं आता हूँ सीजर्स की तरफ। कैटरेक्ट सर्जरी में अमूमी तौर पर 4 सीज़र इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहली जो सीज़र इस्तेमाल होती है, ये देखें, ये जो सीज़र है इसको स्प्रिंग सीज़र भी कहते हैं, सीज़र स्प्रिंग भी कहते हैं। ये स्प्रिंग एक्शन की वजह से इसका मुँह खुला हुआ है, इसको यूँ पकड़ते हैं, इससे यूँ काम करते हैं सर्जन। अच्छा, इसको यहाँ से अनलॉक भी किया जा सकता है, अनलॉक भी किया जा सकता है। और ये तमाम इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ऑटोक्लेव में स्टेराइल होते हैं, स्टेराइल कहते हैं। और इसका जो लॉक जा कर देते हैं, ये इसका जॉइंट है, ये इसके कटिंग ब्लेड्स हैं, ये इसके स्प्रिंग एक्शन है। और इस तरह यूँ करके इसको, इससे टिश्यू को, मेम्ब्रेन को, लेयर को, किसी स्ट्रक्चर को काटते हैं इससे जी। ये सीज़र जो है इसका नाम है स्प्रिंग सीज़र। दूसरी है कार्नियल सीज़र। कार्नियल सीज़र को इससे कार्निया का सीन एक्सटेंड करते हैं, लार्ज करते हैं, बढ़ा देते हैं। ये भी इस तरह है, और ये भी अनलॉक हो जाती है इस तरह। ये अनलॉक होती है इसको वॉश करने के लिए, और ये कैटरेक्ट सर्जरी में इस्तेमाल होती है, और भी बहुत सी मुख्तलिफ सर्जरी में ये इस्तेमाल होती हैं। इसको इस तरह होल्ड करते हैं लाइक ए पेन। उसके बाद तीसरी सीज़र जो है, जिसका नाम जो है सबसे छोटी सी, इसको कहते हैं वाना सीज़र। वाना की बनाई, वाना सीज़र के 2 लिम्ब होते हैं, इसका टिप आ है। ये विट्रेक्टमी के लिए भी इस्तेमाल होती है, और इससे स्टिच भी काटते हैं। जो नायलॉन 10 होता है, ये बिल्कुल नन्ही मुन्नी एक छोटी सी सीज़र है जो मेरे पास घर में भी रखी हुई मैंने, और इस तरह इसको पकड़ते हैं। ये मैंने 3 सीज़र होगी। एक और सीज़र होती है, ये इसको कहते हैं शार्प पॉइंटेड सीज़र। ये वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ, इसको शार्प पॉइंटेड सीज़र भी कहते हैं। इससे कोई बैंडेज को काटने, बट काटने के काम आती है, ये भी ज़रूरी होती है। अब ये मैंने, उसके बाद मैं आता हूँ नीडल होल्डर की तरफ। जो कैटरेक्ट सर्जरी है उसमें 2 तरह के, ये है लार्ज नीडल होल्डर। लार्ज नीडल होल्डर है, वैसे इसका एक मुश्किल नाम भी है, वो भी मैं बोल देता हूँ। इसको कहते हैं कास्ट्रोविजियो नीडल होल्डर। ये एक चाइनीज शख्स का नाम है, कास्ट्रोविजियो नीडल होल्डर। ये आप नाम याद ना कीजिएगा, ये मुझ जैसे शख्स के लिए वीडियो बन रही है, दिखा रहे इसको इस तरह ग्रिप करना चाहिए। यहाँ इसके नीडल जो है यहाँ से ग्रिप करती है, देखिए नीडल ग्रिप करती है। इसका फंक्शन है नीडल को ग्रिप करना और स्टिचिंग सूचना के काम आता है। ये भी खुल जाता है, इसको लार्ज नीडल होल्डर कहते हैं। इस तरह एक माइक्रो पॉइंट नीडल होल्डर होता है, ये माइक्रो पॉइंट नीडल होल्डर है, इसकी भी वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये देखिए आप, माइक्रो नीडल होल्डर है, इसको राइट हैंड से पकड़ना चाहिए, डोमिनेंट हैंड से जी। इससे भी नीडल पकड़ते हैं, नायलॉन 10 सूचना करते हैं। ये 2 नीडल होल्डर हो गए। इसी तरह यहाँ मैं आता हूँ, ये सीजर्स भी हो गई हैं। ये जो है ये मस्कीटो आर्टरी फोर्सेप्स है, इससे थ्रेड वगैरह को होल्ड करते हैं जी।
और इससे भी थ्रेड को होल्ड करते हैं, इस तरह खोलिए। ये इसको दोनों हाथों से यूँ करके खोलते हैं, मैं खोल के बता रहा हूँ, ला करके बता रहा हूँ। इसको भी दोनों हाथों से यूँ करके खोलते हैं जी, इससे भी स्टिच वगैरह होल्ड कर लेते हैं। ये मुख्तलिफ सर्जरी में, आइडियल सर्जरी में इस्तेमाल होती है, कैटेट सर्जरी में इस्तेमाल होती है। ये देखो मैं खोल के बता रहा हूँ आपको, ये देखें, ये दोनों, ये एक होती है लॉन्ग आर्टरी ज़रा, ये 5 इंच की लंबाई होती है, ये भी सर्जरी में इस्तेमाल होती है। इसको भी हम यूँ हाथ से खोलें, ये इसका लॉक है, ये इसके ग्रिप है, ये यहाँ से ग्रिप करती है, इसके जाते हैं, ये बात है। अब मैं यहाँ आता हूँ, मैं कैटेट इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ। इसी तरह यहाँ पर कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं जो उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। ये जैसे पड़ा, ये कैटेट से RS रिपाजिटरी इसका नाम है, ये RS रिपाजिटरी को ऐसे हैंडल करते हैं। ये इसकी, ये जो है, ये इसका मेटालिक हैंडल है। ये जो पार्ट इसका वो डेलिकेट होता है, इससे RS को रिपाजिटरी करते हैं। इरेक्टमी करने के बाद इसको RS को अपनी जगह पर पुश कर देते हैं, पुश कर देते हैं। ये इसके बाद ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये मसल के नाम से इसको मसल लुक कहते हैं। ये इसकी मेटालिक हैंडल है, ये आप देख रहे हैं। इसको कैसे ग्रिप करना चाहिए मैं बार बार ये बता रहा हूँ आपको। इंस्ट्रूमेंट कैसे, वायर लूप है, इसको वायर प्रैक्टिस भी कहते हैं। ये डिसलोकेटेड आईओएल को, डिसलोकेटेड जो लेंस होता है उसको टेक आउट करने के लिए होती है। उसके बाद ये चॉपर है, ये न्यूक्लियस को चॉप करने के काम आती है, फेकोमल्सिफिकेशन में यूज़ की जाती है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको हार्ड कार्टरी पॉइंट कहते हैं। इसको हम स्प्रे गन पे गर्म करके रख लेते हैं, यहीं स्क्लेरा से ब्लीडिंग होती है, वेसल को टच करते हैं, वो काबुलेट हो जाती है, ब्लीडिंग बंद हो जाती है। ये मैं आपको इसमें भी दिखा रहा हूँ, ये देखें आप करीब करके बिल्कुल एक व्यू बना के, ताकि आपको सही नजर आए। इसी तरह ये IOL डायलर पड़ा हुआ, जो IOL ब्रांड करते हैं, प्लास्टिक का बना हुआ आपने, और इससे ये डायल करके, इससे व्यू करके सर्जन डायल करके उसकी फाइनल पोजीशन करने के लिए, ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद जो है, ये मैंने आपको इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता दिया। इसके बाद ये एक 2 वे इरिगेशन एस्पिरेशन कैनुला होता है। ये 2 वे इरिगेशन एस्पिरेशन कैनुला होता है। इसको यहाँ रख लेता हूँ, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये OD में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल ये IV सेट है पूरे का पूरा, ये पूरे का पूरा IV सेट है। इस तरह ये IV के ऊपर रिवर सोल्यूशन की बॉटल लगी होती है। ये इसका सोल्यूशन को कम ज़्यादा करने के लिए है। ये इसकी चैम्बर होती है, और ये इसका पंप होता है, ये पंप करने के लिए होता है, ये यूँ पंप करते हैं, इसको IV सेट करते हैं। इसके साथ ये जो मैंने माउंट किया हुआ, माउंट का मतलब होता है जोड़ा हुआ है। इसको यूँ सर्जन के हाथ में होता है। ये इसको कहते हैं 2 वे इरिगेशन एस्पिरेशन कैनुला। ये इंट्राओकुलर इरिगेशन में इस्तेमाल होता है। और ये देखो सोल्यूशन जो है इस तरह इरिगेट करते हैं, इस तरह एस्पिरेट करते हैं, इस तरह सर्जन के हाथ में होता है। इसको 2 वे इरिगेशन कैनुला भी कहते हैं, और इसको IA कैनुला भी कहते हैं। इसको सिम्को कैनुला के नाम से भी याद किया। वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ आपको, यह देखें बिल्कुल ऐसे ही होता है। और ये सही माउंट किया हो मेरे स्टूडेंट ने, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, जो OD के स्टूडेंट होते हैं ज़्यादातर उनसे वास्ता पड़ता है। अब मैं अगली की तरफ आता हूँ। ये एक IOL इंजेक्टर है, फेकोमल्सिफिकेशन में। इसके अंदर लेंस लोड होता है, जो फेकोमल्सिफिकेशन करते हैं उससे इसमें लेंस इम्प्लांट कर देते हैं। इसको IOL इंजेक्टर कहते हैं। इसी तरह जब कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं, जो लेंस के ऊपर कैप्सूल होता है, एंटीरियर कैप्सूल होता है, और 26 J की नीडल से हम एक कैप्सुलाटमी नीडल बनाते हैं, कैप्सुलाटोमी नीडल बनाते हैं। उसको कहते हैं सिस्टाइटोम भी कहते हैं, सिस्टोटोम भी कहती है। जैसे मैं तस्वीर में दिखा रहा हूँ आपको, इस तरह पकड़ के उस सर्जन से उसको एंटीरियर कैप्सूल को काट देता है। कटिंग ऑफ दी एंटीरियर लेंस कैप्सूल, इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कैप्सुलाटमी। जो एंटीरियर कैप्सूल है उसको काट देते हैं, और नीचे लेंस होता है इसको बाहर निकालते हैं। ये 26 J की नीडल से बनाते हैं, और इसकी टिप जो नीचे को कर देते हैं। इसको सिस्टोटोम भी कहते हैं, सिस्टाइटोम भी कहते हैं, कैप्सुलाटमी भी कहते हैं, कैप्सुलाटमी नाइफ भी कहते हैं। इसी तरह ये मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट के नाम बताए हैं। और ये सिरिंज भी इस्तेमाल होती है 3cc की। ये एक इंसुलिन सिरिंज है, ये भी कैटेट सर्जरी में इस्तेमाल होती है। इसी तरह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसमें नार्जिन टैंक भी इस्तेमाल होता है। इसको ऑटोक्लेव से स्टेराइल किया जाता है। और जहाँ पर और भी 2-3 इंस्ट्रूमेंट है जो कैटेट सर्जरी में इस्तेमाल नहीं होते। भारत के ऊपर ये इसको पंक्टम डायलेटर कहते हैं। हमारी यहाँ का जो पंक्टम होता है, जैसे आप अंदर जाते हैं ट्रैकिमल सेट में, पंक्टम डायलेटर, उसको पंक्टम को डायलेट करने के लिए इस तरह एक और इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर, इसको कहते हैं कैलिपर एंड रूल। ये बहुत सी बियर की सर्जरी में और
केराटोप्लास्टी की सर्जरी में, आईलेट की सर्जरी में इस्तेमाल होता है, बीआर की सर्जरी में इस्तेमाल होता है। इसको कहते हैं कैलिपर एंड रूल। इसके ऊपर नंबरिंग होती है मिलीमीटर की, जैसे 5 मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर है, इस तरह इसके ऊपर नंबरिंग होती है इससे। और जब ए वास इंजेक्शन लगाते हैं इस वक्त भी इस्तेमाल होता है, उससे निशान लगाते हैं कि 4 mm कहाँ पर बनता है। ये इसको कहते हैं कैलिपर एंड रूल। ये कैलिब्रेशन के काम आता है। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये कैलिपर करके ये देखो मूव भी कर रहा है, ये देखें। और इसके ऊपर ये नंबरिंग लिखे हुए हैं 0, 5, 10, 15। ये मिलीमीटर, ये यूँ यूँ करते जाते हैं, ये यूँ यूँ और इसका फासला बढ़ता है, उतना मिलीमीटर हो जाता है। एक लाइन 1 मिलीमीटर को ज़ाहिर कर रही है, शो कर रही है। इसको कहते हैं कैलिपर एंड रूल। अच्छा, ये मैंने सारा आपको बता दिया। ये तमाम किस्म की जो कैटेक्स सर्जरी होती है, आईसीसी होती है, एलएमए होता है, ईसीसी होता है, एसएससीएस होता है, फेकोमर सिचुएशन होती है। ये जितने सर्जरी होती है इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब मैंने इंस्ट्रूमेंट के आपको यूजर भी बता दिए हैं, इनके नेम भी बता दिए, इनका फीचर भी बता दिए, इसको कैसे हैंडल करते हैं। और इसको स्टेराइज बाई ऑटोक्लेव के अंदर जो मॉइस्ट स्टीम का तरीका होता है उससे इनको ऑटोक्लेव करते हैं, जिससे बैक्टीरियल स्पोर और पैथोजेनिक बैक्टीरिया सारे के सारे किल हो जाता है, ताकि पोस्ट ऑपरेटिवली आँख में इन्फेक्शन ना फैले। और जो हमारे अकालमिक ओटी टेक्नीशियन होते हैं, अकालमिक टेक्नीशियन के सेंट मेडिकल फैकल्टी में ध्यान भी होता है और उनको तमाम इंस्ट्रूमेंट के नाम आने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप बहुत ब्रेव और अच्छे हैं। अल्लाह ताला आपके ध्यान में कामयाबी और कामयाबियाँ दाव में। इसकी तस्वीर भी बना लेना, ये भी उसमें आनी चाहिए लाजमी। जी लाजमी इसमें आएगी। ये वीडियो पहले हमने 2 वीडियो बनाई।